हेलो गाइस, आई एम चांदनी। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीके बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। ए समवर्ती सूची में, बी राज्य सूची में, सी संघ सूची में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची में है, एक विषय है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 1990 में समाप्त हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ए अप्रैल 1990, बी जनवरी 1991, सी सितंबर 1991, डी अप्रैल 1992। तो इसका जो राइट आंसर होगा अप्रैल 1992, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 साल का जो अवकाश था यानी गैप था, तो अप्रैल 1992 में स्टार्ट हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर है। ए बचत दर से कम थी, बी बचत दर से अधिक थी, सी बचत दर के बराबर थी, डी प्रत्याशाओं से कम थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बचत दर से अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर बचत दर से अधिक थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? ए भोजन, काम और उत्पादकता, बी सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सी राष्ट्रीय आय की जांच प्रतिशत वृद्धि दर, डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था भोजन, काम और उत्पादकता, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी। ए दलहन एवं तिलहन में, बी फल एवं सब्जियों में, सी अनाज में, डी अन्य फसलों में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम थी दलहन एवं तिलहन में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ए राजस्व से, प्राप्तियों से, बी विदेशों से, सी सार्वजनिक उद्योगों से, डी ऋण से। तो वर्तमान में भारत की जो भी योजनाएं होती हैं, सार्वजनिक व्यय अधिकतम साधन ऋण से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार का वित्त मंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मानव संसाधन विकास, बी सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि, सी मानव कल्याण, डी तीव्र दर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीव्र दर एवं अधिक समावेशी वृद्धि की ओर 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की गई थी? ए इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, डी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है? ए बेरोजगार व्यक्तियों से, बी गृहिणियों में बेरोजगारी से, सी 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, डी किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ए सामान्य प्रमुख स्तर, बी चालू मासिक स्तर, सी चालू साप्ताहिक स्तर, डी चालू दैनिक स्तर। तो नहीं लाई जाती है, तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालू मासिक स्तर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? ए गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है, बी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, सी मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, डी ब्याज दर बढ़ती है। तो ऑप्शन ए गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है? ए प्रौद्योगिकीय, बी चक्रीय, सी संघर्ष संबंधी, डी संरचनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संरचनात्मक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? ए 1969 में, बी 1975 में, सी 1977 में, 1982 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य है? ए कृषि, बी रक्षा, सी लोहा एवं इस्पात उद्योग, डी चयनित आधारभूत उद्योग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चयनित आधारभूत उद्योग, यानी अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या था? ए 8%, बी 8.5%, सी 9%, डी 9.5%। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर 9%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17,
12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 2011 से 16, बी 2012 से 17, सी 2013 से 18, डी 2010 से 15। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 2012 से 17 थी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी? ए कृषि, बी उत्पादन, सी संचार, डी व्यापार। तो संचार जो था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में संचार के क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित की गई थी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ए वर्ष 1951 से 52, बी वर्ष 1956 से 57, सी वर्ष 1961 से 62, डी वर्ष 1966 से 67। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी ए दयाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जिनके द्वारा किया गया था उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, योजना अवकाश की अवधि संबंधित है? ए 1965 से 68 तक, बी 1966 से 69, सी 1967 से 70, डी 1978 से 80। तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से 69 से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे सरल माप है? ए M4, बी M3, सी M2, डी M1। तो M1 मुद्रा आपूर्ति मापने का सबसे सरल माप है, M1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अगले दिन वापसी की शर्त पर दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? ए टर्म मनी, बी सॉफ्ट मनी, सी कॉल मनी, डी हार्ड मनी। तो अगले दिन वापसी की शर्त पर दिया जाने वाला ऋण को कॉल मनी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा स्थिति के समय कर की दर में किस प्रकार की परिवर्तन करने चाहिए? ए वृद्धि करना, बी कमी करना, सी स्थिर रखना, डी पहले कमी फिर वृद्धि। तो मुद्रा स्फीति के समय कर की दर में वृद्धि करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, मुद्रा स्थिति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ए निर्यात को बढ़ाकर, बी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाकर, सी सरकार खर्च को बढ़ाकर, डी मुद्रा के प्रवाह को हटाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुद्रा के प्रवाह को हटाकर, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड लाइक करना ना भूले गाइज, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।